जय भीम जय मूल निवासी साथियों, अभी एमएनटी की टीम पहुंच चुकी है पंजाब के फिल्लौर में। यहाँ ऊपर में देख सकते हैं कि ये बामसेफ का 42वां राष्ट्र अधिवेशन जो है 4 दिन का आयोजित हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से एंट्री पॉइंट है और कितनी लंबी सड़कें हैं। तो आइए हम चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि कैसी चीज़ें व्यवस्थित है और किस ढंग से किस तरीके से जो है ये राष्ट्र अधिवेशन जो बामसेफ का राष्ट्र अधिवेशन है SC ST OBC और कम्युनिटी माइनॉरिटीज़ का जो देश का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है उसका राष्ट्र अधिवेशन कैसे होता है और किस तरीके से जो है चीज़ें आयोजित की जाती है। चलिए साथियों, आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाएंगे कि किस तरह से बामसेफ के 42वें राष्ट्रीय अधिवेशन में सारी चीज़ें सुव्यवस्थित है और किस तरह की व्यवस्थाएं अंदर मौजूद है। चलिए आइए चलते हैं। मेन एंट्रेंस को पार करते हुए हम सेकंड एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगी कि वो एंट्रेंस पे जो ये बैनर्स लगे हैं उस पर फोकस करे, जिनमें पहली जो तस्वीर है वो राजश्री छत्रपति शिवाजी महाराज की है और जो दूसरी तस्वीर है वो धरती आबा बिरसा मुंडा की है। और ये बामसेफ का 42वां नेशनल कन्वेंशन 2025 जिसका वेन्यू है दाना मंडी फिलौर पंजाब। बामसेफ का लोगो आप देख सकते हैं, उसके नीचे जो यहाँ का जो टॉपिक दिया हुआ है राष्ट्रीयकरण से राज्य समाजवाद की ओर, और मेरे पीछे दोनों महापुरुषों के जो नीचे जो लोगो लगा हुआ है ये BS4 का लोगो है। BS4 यानी भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रीय महाजन जागरण अभियान के अंतर्गत इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुव्यवस्थित ढंग से कार पार्किंग की जगह भी अलॉट की गई है और अभी भी मेरे जस्ट पीछे लोग अभी भी इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंच रहे हैं। और अंदर की ओर अगर मैं बात करूं तो सारे लोग यहां व्यवस्थित है क्योंकि कुछ ही क्षणों में अभी प्रोग्राम शुरू होगा। तो आइए हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं और देखते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ मौजूद है। और साथियों हम पहुंच चुके हैं अंदर और आप देख सकते हैं कि यहाँ मूल निवासी समाज के अनमोल रत्न जिनमें पंडित बक्सी राम, मूल निवासी सेठ किशन दास, मूल निवासी करतार चंद सुलेख, मूल निवासी चरण दास निधड़क और मूल निवासी प्रीतम रामदासपुरी, उनके बारे में भी जो है ये लिखा हुआ है कि उनका क्या योगदान रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ ये कंट्रोल रूम बना हुआ है। कंट्रोल रूम के बाद ये अलग अलग जो भी स्टेट से लोग आए हुए हैं उनका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का काम भी यहाँ पर जो है बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से जो है ये हो रहा है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं ऊपर में रजिस्ट्रेशन काउंटर 1 जो है वो उत्तर प्रदेश सेंटर, उत्तर प्रदेश वेस्ट, उत्तर प्रदेश ईस्ट और उत्तर प्रदेश साउथ और साथ ही उत्तराखंड के बारे में भी जो है उत्तराखंड का भी रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन यहीं हो रहा है। और इधर भी आप देख सकते हैं कि कैसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात जो है और लोग भारी संख्या में आए हुए हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हालांकि हमने जब बात की लोगों से तो ऑनलाइन भी हो रहा था, तो ऑनलाइन जो करवा नहीं पाए उनके लिए ऑफलाइन की व्यवस्था है। और आप देख सकते हैं कि ये एरिया कितनी बड़ी है, कितनी सुव्यवस्थित तरीके से लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि ये स्टॉल जो है, स्टॉल काउंटर आप देखिए कि कैसे, आइए हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से किस किस चीज़ों की काउंटरें लगी हुई है, जिसमें बुक स्टॉल है और भी मूल निवासी महापुरुषों की तस्वीरें हैं, कैलेंडर है और भारतीय संविधान की पुस्तकें हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंचशील बुक सेंटर मेरठ में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैलेंडर्स वगैरह हैं और कैमरामैन से मैं कहूँगी कि अलग अलग पुस्तकें हैं, बाबा साहब से रिलेटेड है या रमाबाई अंबेडकर इनसे भी रिलेटेड है, माता सावित्री बाई को रिलेटेड है और कांशीराम, मान्यवर कांशीराम साहब की भी पुस्तकें यहाँ पर है। तो जो भी लोग पढ़ने में रुचि रखते हैं या फिर महापुरुषों के बारे में जानने में रुचि रखते हैं, यहाँ सारी किताबें अवेलेबल है। उसके बाद आप देख सकते हैं कैलेंडर्स वगैरह है, कैलेंडर, पेन्स वगैरह, मतलब इतनी सारी वैरायटीज़ हैं और महापुरुषों के फ्रेम वगैरह सारा। यहाँ पंचशील कैलेंडर, मैं कहूँगी कि आप फोकस करिए, पंचशील कैलेंडर 2026 अवेलेबल है अभी। इसके बाद आगे चलते हैं, गौतम बुक सेंटर
दिल्ली। तो यहाँ पहले हम बात करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह की किताबें यहाँ मौजूद हैं। आप कितने सालों से इधर बुक सेंटर ये लगा रही है स्टॉल? कितने साल से लगा रहे हैं? अगले साल से। मतलब आपको ये जानकारी कैसे मिली कि यहाँ बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है? जी, आप कब से लगा रहे हैं स्टॉल? मैम 1947 का प्रकाशन है हमारा। काफ़ी टाइम से, जब से एग्जीबिशन शुरू हुआ है तब से हम आते हैं यहाँ पे। आते हैं। और अलग अलग किताबें क्या लोग पढ़ना पसंद करते हैं? जी मैडम, अम्बेडकर को काफ़ी लोग पढ़ना पसंद करते हैं। हमारे पास सारी बुद्धिज़्म एंड अम्बेडकर राइट्स बुक्स हैं। आपने पढ़ा है कोई ऐसी पर्टिकुलर किताब जो आपने इधर रखी हुई हो, आपने पढ़ा हो और आप इंस्पायर हुए हो? मैम खैर पढ़ा तो मैंने नहीं है, पर बता सकता हूँ अम्बेडकर के बारे में कुछ किताबें आप पूछना चाहेंगी? तो जो आइडियोलॉजी, जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, जिसके कारण आप इधर मौजूद हैं और बाबा साहब के विचार को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं इन किताबों के माध्यम से। जी जी मैम। ये मेरे पीछे आप जैसे देख सकते हैं साथियों, ये बामसेफ का जो 42वां राष्ट्र अधिवेशन है उसका सभागार है, जहाँ पर जो है कार्यक्रम होगी। लोगों की बैठने की व्यवस्था भी है। आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि ये चीज़ें कितनी सुव्यवस्थित तरीके से जो है वो सजी हुई है। तो हम सभागार के अंदर हैं। आप देख सकते हैं कि स्टेज वहाँ है, कितने दूर है, और तकरीबन जो है 3000 से 4000 लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर हुई है। तो आइए हम आपको स्टेज की ओर ले करके चलते हैं और फिर यहाँ से लोगों से भी हम बात करेंगे कि जो है कैसे क्या तरीके से होती है चीज़ें, और पूछने का भी जो है वो प्रयास करेंगे। सर तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एलिमेंट्री नेटवर्क। हाँ जी, थैंक यू, सर धन्यवाद। तो कुछ बताइए कितने लोगों की बैठने की जगह है यहाँ पर? और ये सर लगभग 4 से 5 हज़ार लोग हमारे इस सभागृह में उपस्थित रहेंगे और इनकी ऐसी व्यवस्था हमने की है। तो ये 4 दिन हमारा कार्यक्रम चलेगा, आज से लेके 9 दिसंबर तक। तो 4 दिनों में लोगों का रहना, सोना, खाना सारी व्यवस्था यही हमने की है। और इन 4 दिनों में हम सत्र के रूप में इस अधिवेशन को चलाएंगे, जिसमें पूरे देश भर में जो वक्ता हैं, जो अपने विषयों के माहिर लोग हैं, वो इसमें हमारे लोगों को, मूल निवासी बहुजन समाज को प्रबोधित करने के लिए आ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये अधिवेशन एक ऐतिहासिक अधिवेशन रहेगा और इस अधिवेशन के बाद बामसेफ का जो एक स्पीड अप होगी और इस बहुजन मूवमेंट को एक नई गति और नई दिशा मिलेगी। सर तो जो दाना मंडी फ्लोर में आए थे, तो कहाँ से लोग आए हैं? पूरे देश भर से लोग आए हैं? बिल्कुल सर, 25 राज्यों से यहाँ पे लोग आए हैं। और अगर मैं पंजाब की बात करूँ कि पंजाब से 23 जिलों से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि पंजाब के लगभग हर कोने को हमने टच किया है। और पंजाब पूरे देश भर में हमारा जितना भी नेटवर्क है बामसेफ का, तो उस पूरे नेटवर्क से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि पूरे देश की सहभागिता यहाँ पे होने वाली है। सर इसमें कोई शक नहीं है कि बामसेफ इस समय जो है SC ST OBC और कम्युनिटी माइनॉरिटीज़ की सबसे बड़ी सामाजिक संगठन है। तो क्या दूसरे संगठन के लोग भी इस कार्यक्रम में सहभाग करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारा इसका मतलब इस कन्वेंशन में, इस अधिवेशन में हमारा बहुत सारे संगठनों ने सहभाग किया है और बहुत सारा सहयोग भी हमें करने का उन्होंने मतलब वायदा किया है। और कुछ लोग आएंगे भी, आ भी रहे हैं। कई संस्थाएं भी यहाँ पे आ रही हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमने जो एक NCC MBO को बनाया है, NCC MBO के माध्यम से हम बहुत सारे ग्रुपों में यहाँ में मर्ज करने में कामयाब होंगे, है ना। और मतलब जो आज छोटे छोटे ग्रुपों में बहुजन समाज हमें नज़र आ रहा है, तो उसको भी मतलब काफ़ी हमें थोड़ा उसको कम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। तो साथियों, देखा हमने एक बात की, उन्होंने जानकारी दी और किस तरह उन्होंने बताया कि जो है दूसरे संगठन के लोग भी जो है कार्यक्रम में भाग लेते हैं और देश भर के मतलब 25 राज्यों से जो है वो लोग 4 दिन के इस कार्यक्रम में जो है वो भाग लेने के लिए आ रहे हैं। और कई लोग जो है वो आ चुके हैं और अभी भी लोग आ ही रहे हैं। तो हम सीधे बिना देरी किए बढ़ते हैं स्टेज की ओर और आइए दिखाते हैं कि एक झलक वहाँ कैसी जो है व्यवस्थाएँ हैं। अभी हम मुख्य सभागार के मेन स्टेज पे मौजूद हैं, जहां पे आप देख सकते हैं ये बैनर 42nd नेशनल कन्वेंशन 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय बामसेफ, जिसका वेन्यू है दाना मंडी फ्लोर पंजाब। और जो आज के इस कार्यक्रम के इनॉग्रेटर हैं
मूल निवासी जस्टिस रत्नाकर भेंगरा, रिटायर्ड झारखंड हाई कोर्ट रांची। जिसके बाद गेस्ट ऑफ ऑनर मूल निवासी देवलाल सुमन, चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी इंग्लैंड, और साथ में मूल निवासी डॉक्टर के.एस. चौहान, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली। जिसके बाद इस कार्यक्रम की प्रेसिडेंटशिप करेंगे मूल निवासी इंजीनियर R.L. ध्रुव, नेशनल प्रेसिडेंट बाम से। और आप देख सकते हैं किस तरह स्टेज के साइड में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और अदर साइड में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है, जो अपने आप में एक अनोखी शक्ति प्रदान करती है। इस मुख्य सभागार से अब हम चलेंगे परेड की ओर, जिसके बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत होती है। इसके बाद इस सभागार में जितने लोग उपस्थित होंगे, जितनी भीड़ उपस्थित होगी। धन्यवाद। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।